जब किसी स्कूल ऑफ फिलॉसफी को या किसी रिलीजियस डॉक्ट्रिन को बिल्कुल वाटर डाउन करके सरफेस लेवल पे समझाया जाता है, तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी डिसअपॉइंट करती है, बिकॉज नुआंस खो जाता है। बट उससे ज़्यादा जो चीज़ ब्लास्फेमस है कहीं ना कहीं, वो है जब किसी भी स्कूल ऑफ फिलॉसफी को या किसी भी रिलीजियस डॉक्ट्रिन को लेके कंप्लीटली मिसलीडिंग नैरेटिव बनाए जाए, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाए जस्ट फॉर द पर्सनल गेन। वो चीज़ मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती है एंड आई थिंक उन चीज़ों को कॉल आउट करना चाहिए। और आज स्टोइसिज्म को लेके मैंने यही कुछ कंटेंट देखा तो सोचा उसको कॉल आउट करूं, उसके ऊपर बात करूं। विद दैट बीइंग सेड, पहले दो बातें कहना चाहूँगा मैं। अजूस या फिर अयूस एंड गौतम, थैंक यू सो मच। आप लोग अपनी बुक प्रोग्रेस शेयर कर रहे हो, इट्स अ ग्रेट थिंग। जिस तरह से आप नुआंस में जाके समझा भी रहे हो कैसा आपका एक्सपीरियंस रह रहा है, बाकी लोगों को भी मैं सेकेंडली ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आओ, अपनी बुक प्रोग्रेस शेयर करो नीचे। आपको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, कहीं ना कहीं आप अकाउंटेबल फील करोगे एंड बाकी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा टू रीड मोर। विद दैट बीइंग सेड, अब हम वीडियो के अंदर आते हैं। देखो, सुबह मैंने एक वीडियो देखी जिसका थंबनेल बहुत ही वियर्ड था। अगर उसको डिस्क्राइब करूं तो एक साइड बहुत ज़्यादा सेक्सुअलाइज्ड अट्रैक्टिव लड़की दिखाई हुई थी और दूसरी साइड मार्कस ऑरेलियस का एक पोर्ट्रेट कह लो या फिर एक स्कल्पचर बना हुआ था, और बीच में लिखा हुआ था कि ये कुछ साइंस हैं जिससे पता लग सकता है कि वो लड़की आपकी तरफ आकर्षक है। एंड नीचे स्टोइक समथिंग करके चैनल का नाम था। आई वॉज लाइक, भाई ये क्या बताया जा रहा है, ये चीज़ें स्टोइसिज्म में कहाँ से आ गई। मैंने उसको खोला, मैंने थोड़ा देखा एंड उसमें बस ये बात की हुई थी कि कैसे आप जान सकते हो कि सामने वाली एक लड़की है, वो आपके अंदर आकर्षक है, शी इज़ इनटू यू, ऑल दोज थिंग्स। एंड उसके बाद वो इंसान का बेसिक पॉइंट ये था कि कैसे कंफर्म करना है, एंड अगर आप कंफर्म कर लेते हो तो उसको परस्यू कैसे करना है। स्टोइक दर्शन के थ्रू आपको ये चीज़ें समझाना चाह रहे हो। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि स्टोइक फिलॉसफी से ये कहाँ पे रिलेट कर रही है, भाई का नुआंस क्या है। एंड मैंने सोचा इसका चैनल देखते हैं, हो सकता है एक आधी वीडियो इसने ऐसे ही जस्ट फॉर द व्यूज बनाई हो। उसके चैनल के अंदर जाके मैंने देखा कि लाइन से सारी वीडियोस बस लड़की बाजी वाले कंटेंट के रिलेटेड थी, विच मेड मी क्रिंज सो मच। क्योंकि भाई स्टोइसिज्म इतनी डेप्थ और इतने नुआंस वाला एक स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, और तुमने उसको क्या बना दिया। तुमने अपनी वासना, अपने डेस्परेशन को पूरा करने का एक जरिया उसको बना दिया, उसको एक नाम दे दिया और उसके अंदर कुछ भी सिखा रहे हो। उसके बाद थोड़ी और रिकमेंडेशंस आई ऐसी वीडियोस की जहाँ पे ये सिखाया जा रहा है हाउ टू नॉट गिव अ फक, हाउ टू, मतलब कैसे तुम कह लो कि स्टोइक इंडिफरेंस कैसे बनाना है, अपनी इमोशंस को कैसे सप्रेस करना है। एंड इट गॉट मी थिंकिंग कि भाई क्या तुम लोग खुद भी स्टोइसिज्म को समझ रहे हो। एंड ये प्रॉब्लम मैंने बहुत ज़्यादा एविडेंट देखी है काफ़ी मोटिवेशनल स्पीकर्स में, जो किसी भी स्कूल ऑफ फिलॉसफी को उठा के कुछ भी लिख के डाल देंगे एंड ऐसे बोल देंगे कि स्टोइक होना होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, उनको सप्रेस करना, विच इज़ नॉट द ट्रूथ। एंड वो जो नैरेटिव लाया जा रहा है कि स्टोइक्स जो होते हैं दे डोंट गिव अ डैम कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, तुम्हारे बारे में क्या बात चल रही है, विच इज़ वे वे फार अवे फ्रॉम द ट्रूथ। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो तुम बात बोल रहे हो वो सरफेस लेवल पे सिमिलर लग रही है स्टोइसिज्म से, बट डेप्थ में जाओगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि स्टोइसिज्म अगर बेसिकली देखो तो ऑपरेट किस डाइकोटमी पे कर रहा है, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, जिसमें बताया जाता है कि तुम्हें अंडरस्टैंड करना है कि तुम्हारे कंट्रोल में कौन सी चीज़ें नहीं हैं एंड कौन सी चीज़ें हैं, एंड जो चीज़ें कंट्रोल में हैं उनके साथ अपनी लाइफ में ऑपरेट करना है, एंड अपने एक्शंस ऐसे बनाने हैं जो स्टोइक वर्च्यू के साथ अलाइन करें और तुम्हारी लाइफ में यूडेमोनिया आए। यूडेमोनिया क्या होता है, एक वेल स्टेट ऑफ बीइंग जो एलिवेटेड है, जहां पे तुम नेचर के साथ अलाइन हो, ये होता है स्टोइसिज्म।
अब जब कोई इंसान बात कर रहा है ना, ये गलत गलत प्रोपेगेंडा की स्टोइसिज्म होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, इट इज फार अवे फ्रॉम द ट्रूथ। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इट इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग। कंट्रोल नहीं कर सकते हो आप, कितनी कोशिश कर लो, आप कंट्रोल कर रहे हो ना अगर इमोशंस को, वो एक दिन स्नैप होंगे, फट के बाहर निकलेंगे। और जिस दिन फट के बाहर निकलेंगे भाई, कोई इंसान मर्डरस भी हो सकता है। जितने इमोशन सप्रेस हो रहे हैं इंसान के अंदर, पेंट अप एंगर डेवलप होता है। सो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड स्टोइसिज्म नुआंस में, जहां पे ये कहा जाता है कि अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करो, उनको प्रोसेस करो। और जब प्रोसेस कर रहे हो तो उस टाइम तुम अपनी सैडनेस को, अपनी मिजरी को एक प्रॉपर बर्ड आई व्यू से देख रहे हो, और देख रहे हो तुम उस पॉइंट पे क्या चीज कंट्रोल कर सकते हो, और उस डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल के अंदर रह के फिर ऑपरेट कर रहे हो। पहले प्रोसेस किया तुमने, समझा अपने इमोशंस को, और फिर उसके साथ तुम आगे बढ़े और ऑपरेट किया। दैट डजंट मीन कि तुम कंट्रोल कर रहे हो अपने इमोशंस को। उसका मतलब है तुमने अपने इमोशंस को समझा, प्रोसेस किया, एंड उस हिसाब से अब तुम स्मार्टली नेविगेट कर रहे हो लाइफ में। ये एडवोकेट किए गए स्टोइसिज्म में। स्टोइसिज्म में ये एडवोकेट नहीं किया कि आई डोंट गिव अ डैम, जो कि सच नहीं है। तुम एक इंसान हो, एक ऑर्गेनिज्म हो इस सोसाइटी के, इवॉल्व ही वैसे हुए हो कि कबीलों में बड़े हुए हो, तो ऑस्ट्रोसाइज हो जाओगे अगर तुम डैम नहीं दोगे। बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक स्टोइक इंसान को पता होता है कि अगर वो इंसान मेरी चुगली कर रहा है, वो इंसान मेरे बारे में गॉसिप कर रहा है, तो वो प्रोबेबिलिटी ये है कि उस इंसान की थॉट प्रोसेस ही इतनी मिजरेबल है, वो खुद अंदर से रिजेंटमेंट है, तो वो उसलिए वैसा सोच रहा है। और ये अंडरस्टैंडिंग होने के बाद फिर तुम जब कंप्लीटली उसके साथ एम्पथाइज कर रहे हो, तो तुम्हें उसकी बात इफेक्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग आ गई है। अब जब तुम्हें इतनी अंडरस्टैंडिंग आएगी तो वो चीज ऑटोमेटिकली होगी कि यू वोंट गिव अ डैम। बट जब पता ही नहीं है कि व्हाई नॉट टू गिव अ डैम, तो कैसे ऑपरेट करोगे उस प्रिंसिपल पे? ये भी सोचने वाली बात है। एंड भाई साहब, ये जो तीसरी थी बात, जो ये लड़कियों की परस्यूट दिखा रहा था ये इंसान, मुझे पहले एक चीज बताओ, अगर तुम फिलॉसफी परस्यू कर रहे हो, तो चाहे कोई लड़की तुम्हारी तरफ इंटरेस्टेड भी है, एपरेंट भी है तुम्हें, बट लेकिन पहला थॉट प्रोसेस तो तुम्हारे अंदर ये आएगा ना कि हाँ, ये लड़की अट्रैक्टिव भी हो सकती है, ये लड़की अपीलिंग भी हो सकती है, बट दैट इज नॉट द इंडिकेटर कि वो लड़की मोरालिटी के साथ, बेटर लाइफ अंडरस्टैंडिंग के साथ जी रही है। ये तो तुमने सोचा नहीं, बस तुमने बोल दिया, उसकी तरफ वापस परस्यूट लगा दो अपनी। इजंट इट द क्वेश्चन कि तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि तुम्हें पार्टनर कैसा चाहिए। ये डेस्परेशन से नहीं आ रहा कि तुम सिखा रहे हो लड़की को कैसे परस्यू करना है, उसके सामने कैसे अपना एक स्टोइक फेस लाना है। ये तो मैनिपुलेशन आ गई ना, इजंट इट दैट थिंग? एंड देन अगर तुम उस इंसान के साथ आ गए बिना जाने उस इंसान को, तो फिर जो तुम्हारी लाइफ में थोड़ा भी पीस है, डेस्परेशन में आके तुमने उसको केओस में ले आया। अगर वो इंसान सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टिव है, मेंटली, अंडरस्टैंडिंग वाइज एंड इन मैनी फैसेट्स बिल्कुल ही अनस्टेबल है, तो तुम्हारी लाइफ में केओस नहीं तो क्या आएगा? ये रही पहली बात। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर तुम्हें लग रहा है कोई लड़की तुम्हारी तरफ इंटरेस्टेड है, लड़का तुम्हारी तरफ इंटरेस्टेड है, तो तुम्हारे कंट्रोल में क्या है? लेट्स से वो स्मार्ट भी है, फिलोसॉफिकली वेल वर्स्ड भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम जाके उसको पूछोगे। एंड इस डर से नहीं कि मेरे को ना कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि हाँ ना वो तो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल में तुम ये चीज एक्सेप्ट करके चलोगे। एक्सेप्टेंस बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टोइसिज्म का। और फिर तुम उसके पास जाओगे, वो हाँ बोले ना बोले, उस चीज को तुम एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि तुम्हें इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो चॉइस उसकी है, हाँ बोलना या ना बोलना। तुम उस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो इस नॉलेज के साथ कि मे बी हमारे थॉट्स ही नहीं अलाइन होते, या मे बी उस पर्सन को मैं अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, मैं एक वैल्यूएबल ऑफर नहीं लग रहा।
एंड इस चीज़ को रिजेंटफुली नहीं लिया जाता कि उसको पता चलेगा उसने क्या खो दिया, ठुकरा के मेरा प्यार। नहीं, यू जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि दुनिया में और लोग हैं एंड डिफरेंट वे से ऑपरेट कर रहे हैं, एंड तुम सिंप्लीफाई करके लाइफ में आगे चल लोगे। अब ये जो लोग यहाँ प्रोपोगेट कर रहे हैं ना कि स्टोइक दर्शन के हिसाब से आप इस तरह समझिए लड़की को, फिर उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करिए जहाँ पे आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है या नहीं हो रही। यार इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है लाइफ को, पहले तो ये सवाल है। और ये जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, एक तो इससे फिलॉसफी की बदनामी हो रही है, दूसरी चीज़ की जो लोग इसको समझ के ये चल रहे हैं कि वो स्टोइसिज्म फॉलो कर रहे हैं, वो 4 लोगों में जाके और ऐसे एक गंदा सा रिप्रेजेंटेशन रख रहे हैं स्टोइसिज्म का। और तीसरी चीज़ मेरे भाई, अगर ऐसा कोई भी चैनल मिल रहा है तुम्हें, इससे ये ही सीख मिलती है कि तुम मेरी भी बात सुन रहे हो, उसको तो पहले क्रिटिकली एनालाइज करो, सोचो कि ये बात रियल लाइफ में सेंस बनाएगी या नहीं, अलग अलग सिमुलेशंस रन करो, उसमें देखो, एंड उसके बाद भाई बुक पढ़ो। जो भी फिलॉसफी तुम्हें लग रही है इंटरेस्टिंग, वीडियोस देख ली, वो इंट्रोडक्शन दे सकती है तुम्हें, बट मेन मेरा मुद्दा यही है, मेन मेरा पॉइंट यही है कि जाके किताबें खरीदो और वेरीफाइड पब्लिशिंग हाउसेस से खरीदो, पेंगुइन से खरीदो, फिंगरप्रिंट से खरीदो, और भी होंगे, मेरे को नाम नहीं पता हर एक पब्लिशिंग हाउस का। बट जाओ एक बेसिक किताब उठाओ, पढ़ने की हैबिट डालो, क्योंकि पढ़े बिना अगर तुम वीडियो भी देख लोगे ना और वो नैरेटिव सही भी जा रहा है, कोई पॉइंट नहीं होने वाला उसका जब तक खुद से नहीं करोगे। विद दैट बीइंग सेड, एट द एंड में एक और चीज़ कहना चाहूँगा, अनाउंसमेंट, कि कुछ ही टाइम में, हफ्ते के अंदर हम जफरनामा के ऊपर बात करेंगे। ये 10वें ग्रंथ का एक हिस्सा है जो गुरु साहब ने मॉरल टीचिंग्स लेटर में भेजी थी औरंगजेब को, जो उन पे हमला कर रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, और भी किताबों के एनालिसिस आ रहे हैं, डिस्कशंस रहेंगी फिलॉसफी पे भी आप लोगों के साथ। एंड मेरी बुक का कवर थोड़ा टाइम ले रहा है, जो लोग भी पूछ रहे थे कि भाई कब आनी है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्रिएटिव वर्क में थोड़ा टाइम लग जाता है एक्सपेक्टेड से ज़्यादा। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। वो भी बहुत जल्द आ जाएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट्स में अपनी बुक प्रोग्रेस एंड साथ में विचार जो भी हैं वीडियो पे शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए किसी के साथ शेयर करो जिसको ये वीडियो वैल्यूएबल रह सकती है। With that being said, enjoy your life in the best possible ways. Be reasonable, read more, and peace.